हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आओ आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट। आप सभी को प्यारे बच्चे पता है कि जूनियर जो असिस्टेंट की आपकी परीक्षा है वो आपकी 29 जून को यहाँ पर कंडक्ट होगी। तो जूनियर असिस्टेंट के बारे में हम बात करेंगे, जैसा कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है जूनियर असिस्टेंट का, कैसे हमें वहाँ जाकर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना हमें सेफ स्कोर करना है, तैयारी हमें इन कम दिनों में कैसे करनी है, और कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से कम पूछे जाते हैं, हर चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। और एक मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर जो आप इन जो बीच में दिन बचे हुए हैं, अगर जो इन दिनों यहाँ से पढ़ाई करते हैं आप, मतलब कुछ चीज़ें आपको जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ से तैयारी करेंगे, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप 30 में से कुछ नहीं तो कम से कम आप 25 मार्क के आएंगे। मतलब बहुत अच्छी तैयारी आपकी यहाँ से हो पाएगी। मैंने पहले भी आप सभी को दिया था और आज भी मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। जो चीज़ें मैं बताऊँगा बस उन्हें ध्यानपूर्वक से समझने वाली बातें हैं। ये आपका जो है यूपी ट्रिपल की तरफ से ये आज की खबर है। 5512 की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की। और इस बार जो है क्या रहेगा सेफ स्कोर, उसके बारे में हम बात करते हैं। कितना टारगेट आपको मानकर चलना है कि हमारा सिलेक्शन जो है हो जाएगा, वो कितना टारगेट हमें मानकर चलना होगा, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। और बात करते हैं कि अगले 23 दिन के अंदर आपकी कौन सी रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अगले 23 दिन के अंदर आपकी कौन सी रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ही गौर आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर सबसे पहले इन चीज़ों को थोड़ा गौरपूर्वक से समझ लेना। कुछ चीज़ें आपकी हैं जिन्हें आप अच्छे तरीके से समझ लो। सबसे पहले आप सभी को पता है जूनियर असिस्टेंट की बात होती है तो लिखित परीक्षा उसमें होती है, रिटन आपका एग्जाम होता है। उसके बाद आपकी क्या होती है, टाइपिंग होती है। और टाइपिंग आप सभी को पता है दो तरीके से टाइपिंग आपकी होती है। पहली तो आपकी हिंदी की टाइपिंग होती है और दूसरी हम बात करते हैं तो ये आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होती है। और जो हिंदी की टाइपिंग होती है वो 25 की होती है और इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है वो आपकी 30 की होती है। ये सारी बातें आपको पहले से ही पता है। उसके बाद दस्तावेज आपका सत्यापन होता है, यानी कि डीवी आपका होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे उसके बाद ये आपका सिलेबस है, ये आपका जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है। देखो सिलेबस जानने की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि भैया आपका पेपर नज़दीक आ गया है। तो सिलेबस तो मैं यहाँ पर आपको बताए दे रहा हूँ, बाकी आप सिलेबस तो आप सभी को पहले ही पता होगा। हिंदी पूछी जाती है और हिंदी के आपकी जो है 30 क्वेश्चन हिंदी आके आते हैं, जिनमें से टोटल आपको 30 नंबर इसके मिलने वाले हैं। यानी कि हिंदी के लिए आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर आपको लाना होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण की हम बात करते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर इसके यहाँ पर ऐड होते हैं। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर आपको इसको मिलेंगे। कंप्यूटर की हम बात करते हैं। देखो कंप्यूटर में अभी आपने हाल ही में देखा जितने भी एग्जाम हुए हैं तो कंप्यूटर में जैसे जो फुल फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पर सारे पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कंप्यूटर के जैसे आपका सीपीयू मॉनिटर वगैरह सब कुछ होता है और इसमें जो भी आपके फुल फॉर्म वगैरह आते हैं वो सारे आपको रिवीजन कर लेना है अच्छी तरीके से। 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से संबंधित आप सभी को पता है सामान्य ज्ञान 20 नंबर की आती है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जाकर, और 100 नंबर का क्या होता है, 100 नंबर का आपका जो है पेपर यहाँ पर होता है और आपको 120 मिनट दिया जाता है आपको पेपर करने के लिए। ये चीज़ें आपकी हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज़ें जो है उन्हें ध्यान से देखने की बात है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से देखने की बात है। यूपी ट्रिपल सी जे परीक्षा में ठीक है के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस परीक्षा में 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए कुल अंक 100 आपको मिलते हैं यहाँ पर। इस परीक्षा का एक प्रश्न 1 अंक का होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल सी लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा की अवधि आपकी जो है समय है वो आपका 120 मिनट होता है। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन आपका जो है वो 1/4 रहता है, यानी 1/4 की क्या रहती है, आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होता है, यानी वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई जो कि चीज़ें मैंने बताई थी। अब आप सभी को पता है यहाँ पर हिंदी आपकी पूछी जाती है। हिंदी क्या है, हिंदी आपकी पूछी जाती है। और हिंदी की आपको तैयारी कहाँ से करनी है, हिंदी की आपको तैयारी कहाँ से करनी है इन कम दिनों में। यदि आपकी तैयारी अभी तक नहीं है या आप नहीं अभी तक हिंदी तैयार कर पाए हैं और आपको 30 में से 25 प्लस सही करना है, तो प्यारे बच्चे मैं यहाँ पर आपको एक रामबाण देने वाला हूँ, उसे बस अच्छी तरीके से ध्यान में रखना।
तो आओ हम चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। आप सभी को पता है जो हिंदी व्याकरण है इसमें आपकी संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, आपके जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और विपात, आपके पर्यायवाची, ये सारे सब कुछ यहाँ पर मुहावरे वगैरह सब कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारा क्या है, ये सारा आपका हिंदी का सिलेबस है, इसे बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर हिंदी की आपकी तैयारी के लिए। आप सभी को पता है क्योंकि हिंदी के लिए क्या है, हिंदी के लिए आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है और हिंदी के बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर क्या है आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी के टोटल क्वेश्चनों की हम बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ जो कि आपके हिंदी के हैं। अभी जाना है आपको प्ले स्टोर पर और अभी एजुकेशन ऐप जो है उसको क्या कर लेना है, अभी तुरंत डाउनलोड कर लेना है। ये PDF आपकी जो है, ये शॉर्ट नोटिस आपकी PDF है, ये मात्र आपके 149 रुपये में रखा गया था, लेकिन जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होने वाली है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए मैंने इनका प्राइस कितना कर दिया है, तो मात्र आपका 79 कर दिया है। आपको सिंपल सा AS20 कोड आपका क्या कर लेना है, यूज कर लेना है और ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अदर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है इसको अच्छी तरीके से मैसेज कर सकते हैं तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इनको मैसेज कर सकते हैं और ये जो हिंदी के आपके शॉर्ट आपके नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से मैं 100% कह सकता हूँ कि आप 30 में से आप 25 प्लस ही करके आएंगे। और ऐसा तो मान के चलो अगर जो है कायदे से पढ़ेंगे यानी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके जो है 28 या 29 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। इसके अलावा आप सोचो कि हम इसे कम कर पाएंगे तो बिल्कुल ऐसे चांस ही नहीं बनते हैं। आप कम से कम 28-29 तो करके ही आएंगे। अब यदि आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके 25 के तो आसपास आ ही जाएंगे, यदि आप इन चीज़ों को गौर से पढ़ते हैं तो ये हमारे नोट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाए भी दे रहा हूँ। ये आपके बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किए गए हैं। ये आपको सिंपल सा अभी एजुकेशन आपका ऐप है जो उसको डाउनलोड कर लेना है, या तो हेल्पलाइन नंबर जो है हमारा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर, या तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर क्या कर देना है, मैसेज कर देना है। ये आपके यहाँ पर वर्णमाला का हमने यहाँ पर पेज लगा रखा है, देखो भाई कितने अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। ये यहाँ पर मतलब बहुत ही बेहतरीन राइटिंग में आपको मिल जाएंगे। और अभी आपको क्या करना है, अभी डाउनलोड करें आपका अभी एजुकेशन ऐप, और यहाँ पर 47% का आपको ऑफ मिल जाता है भारी छूट के साथ यहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी के लिए इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। हिंदी यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त आप तरीके से कर सकते हैं। और अगली सब्जेक्ट ये आपकी आ जाती है सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर वगैरह, ये सारे चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं जो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण आपका आ जाता है, जैसे आंकड़ा संख्या हो गया, सीरीज हो गई, दिशा हो गया, डाटा प्राप्त हो गया, रक्त संबंधी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दिशा निर्देशांक हो गया, घड़ी और कैलेंडर हो गया, नंबर रैंकिंग हो गया। तो ये सारा आपको जो है सिलेबस में आ जाएगा। ये सारे आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जैसे इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य और है आपका क्या है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन हो गए, जलवायु हो गया, मृदा पर आधारित प्रश्न हो गए, ये सारा कुछ हो गया। तो ये आपका सिलेबस में आ जाता है। ठीक, ये आपका सिलेबस में आ जाता है, इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब सारा कुछ तो हमने बता दिया। हिंदी के लिए हमने आपको रामबाण दे दिया, हिंदी आप यहाँ से अच्छी तक कर सकते हैं यदि आप जो है आप 30 में से मान के चलो 30 करना चाहते हो तो। बाकी देखो आपको कितना यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट लेकर चलना है कि हमारे कितने क्वेश्चन होने चाहिए कि हम सेफ मान सकते हैं अपने आप को। तो पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि आपका पेपर जो आएगा तो वो इतना ज़्यादा तो इजी आएगा नहीं, पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड आएगा, इतना आप समझ सकते हैं। क्योंकि पहले से ही कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इतना मान के चल सकते हैं जो पेपर हमारा पूछा जाएगा वो हमारा मॉडरेट टू हार्ड आपका पूछा जाएगा। तो उस लेवल से तैयारी करके हम चल सकते हैं। और पेपर आप सभी को पता है, यदि पेपर अच्छा खासा पूछा गया तो यदि हम यहाँ पर कितना करके आते हैं, तो यदि हम 55 से 60 क्वेश्चन वहाँ पर हम करके आते हैं, ठीक है, 55 से 60 क्वेश्चन जो है हम सही करके आते हैं, गलत वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि 60 करके आए हैं और उसमें से आपके गलत भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं। यदि आप 55 से 60 आपको लगता है कि मेरे मतलब कन्फर्म सही इतने होंगे ही होंगे और इससे नीचे हमारा औसत नहीं जाएगा, तो आप क्या करना है, तो आपको टाइपिंग करने की आवश्यकता है। इससे कम आपके नहीं जाएगी, इतनी आराम से जाएगी, और ना ही इससे ज़्यादा हाई जाएगी। और आप सभी को पता है यहाँ पर 5512 आपकी क्या है, 5512 आपकी पोस्ट हैं
और एग्ज़ाम देने वाले जो आपके लड़के हैं वो तो आप सभी को पता है कितने आपके एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2,43,981 आपके अभ्यर्थी ऐसे हैं, 2,43,981 आपके टोटल बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब आप सभी को पता है जितने टोटल बच्चे निकल के आए हैं इतने टोटल तो बच्चे बैठेंगे नहीं एग्ज़ाम में। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो छोड़ चुके होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो किसी अन्य भर्ती में सेलेक्ट हो गए होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तबीयत खराब होगी, तैयारी अच्छी नहीं है, वो सब ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। सिंपल तरीके से आपका कंपटीशन जो है वो आपका कंपटीशन 2 लाख में होने वाला है, ये इतने अच्छी तरीके से आप मान सकते हैं। तो 2 लाख में आपको क्या है यहाँ पर पेपर देना है, फिर उसके बाद में जो 5512 है लगभग 12 या से 14 गुना मान सकते हैं बच्चे जो हैं वो पास किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। फिर उसमें आपको क्या करना है, फिर उसमें आपको सेलेक्ट होना है। तो यदि आपके 55 से 60 नंबर आ रहे हैं तो आराम से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं जूनियर असिस्टेंट की रही हैं। और एक ये हमारे पास निकलवाए भी धरे हुए हैं, मैंने 2 चैप्टर निकलवाया था, इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से राइटिंग करा है, तो इन्हें जो है आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि खास तौर पर हमने इनको कहाँ से तैयार करवाया है, सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए खास तौर पर हमने इनको तैयार करवाया था। तो यदि जेई की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चे, तो जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छे नोट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जूनियर असिस्टेंट की आप सभी को पता है 29 आपका क्या है, 29 जून जो है उसकी एग्जाम डेट लगी हुई है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूंगा जब एडमिट कार्ड आएंगे, सिटी अनाउंसमेंट होगा। और फीस अभी आप सभी को पता है मेंस की कटनी आपकी स्टार्ट हुई थी, तो मैं सारी जानकारी जो है वो समय पर दूंगा, उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो प्यारे बच्चे सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि कोई आपका क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है, यदि कोई आपका क्या है, यदि कोई क्वेश्चन आपका रह रहा है तो प्यारे बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल आपका इंस्टाग्राम है। सारे जितने बच्चे हैं हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी डाउट रहता है कोई भी चीज़ को लेकर के, तो यहाँ पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, सारे रिप्लाई आपको यहाँ पर कर दिए जाएंगे। पेपर से संबंधित हो, वैकेंसी से संबंधित हो, रिजल्ट से संबंधित हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको नोटिस चाहिए, जैसे पेपर की नोटिस आ गई, आपको नोटिस भी चाहिए, तो सारी नोटिस जो होती है, नोटिफिकेशन जो कुछ होता है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इनके लिंक दोनों के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से इनको फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और सारे अपडेट्स यूपी ट्रिपल एससी की ऑल अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।